माया का स्वरूप है। अगर हम लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे तो ये माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। माया के चक्कर में कोई जीव जब पड़ जाता है और भगवान को भूल जाता है तो उसका कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। ऐसे ही एक बार की बात है, कुछ वानर लोग समुद्र के किनारे पर एकत्रित है। हालांकि इनको पता है कि अगर कोई 100 योजन समुद्र को लांग करके इस समुद्र को पार कर जाए, भैया जी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हो रहा है, भगवान कल्याण करें, तो उसे माता सीता का पता लग जाएगा। लेकिन ये जितने बंदर लोग हैं इन्होंने गलती से ये हो गई कि ये अपने अपने बल की बात करने लगे, भगवान को भूल गए। और भगवान को कोई चीज जब भूल जाता है फिर उसका कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। जैसे यहाँ पर बिजली का बल्ब जल रहा है, अगर बिजली का बल्ब खाली ये कहे कि मैं जल रहा हूँ तो ये बात गलत है। बिजली का बल्ब तभी जलता है जब उसको पावर हाउस से बिजली की सप्लाई होती है। उसी तरह जितने जीव संसार में है सबको परमपिता परमात्मा से शक्ति मिलती है, पावर की सप्लाई होती है। और जब वहां से सप्लाई बंद हो जाती फिर लोग काम में मत खंड दिखती है। अब ये जामवंत ने सभी वानरों को एकत्रित किया है। बताओ ये 100 योजन लंबा समुद्र है, क्या तुम में से किसी में इतनी शक्ति है इस 100 योजन समुद्र को पार करके लंका में जाए और मैया सीता का पता लगा करके उसका समाचार भगवान राम को बताए। अब सब बंदर इधर उधर देखने लगे, कोई उठ के खड़ा नहीं होता। जामवंत ने फिर पूछा, क्या अपनी अपनी शक्ति तो बताओ, क्या तुम में बिल्कुल शक्ति नहीं आया करती तुम्हें? अब एक गज नाम का बंदर उठ करके खड़ा हुआ, कहा मैं अपने शरीर की शक्ति की बात कर रहा हूँ। कि बोले गज निज शक्ति बताओ, योजन 10 छलांग उठ करके खड़ा हुआ, हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाऊं तो मैं 10 योजन यानी 40 कोस तक लंबी छलांग लगा सकता हूं। लेकिन इसने भी अपनी शारीरिक शक्ति की बात की, भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया, इसलिए पार जाने में समर्थ नहीं हो सका। जामवंत ने कहा अभी इतने से कैसे काम चलेगा, अभी तो 90 योजन बाकी है, तुम तो 10वां हिस्सा ही जा पाओगे, कोई और है? तब दूसरा बंदर खड़ा हुआ कि काई गवाच सुनो सबकी साथ, उछल जाऊं मैं योजन। एक बंदर उठ करके खड़ा हो रहा है, लेकिन अपने अपने शरीर की बात करता है, अपनी अपनी शक्ति की बात करता है, भगवान का नाम कोई नहीं लेता। यहाँ तक कि कही गंगमादन समुझाई, हम 50 योजन गति भाई। खड़ा हुआ कहा 70 योजन बल ममतेरा। अब बाली का एक ससुर है, जब कोई तैयार नहीं हुआ, बाली के ससुर है सुखेल नाम का एक बंदर, वो उठकर खड़ा हो गया। 100 योजन तो मैं भी पार नहीं कर सकता, लेकिन हमारे शरीर में इतनी शक्ति है, अगर पूरी ताकत से हम छलांग लगाएं तो 80 योजन तक जा सकते हैं। कि काई सुखेल मैं भर मत भीरा, 80 योजन ना घऊं। शरीर में इतनी शक्ति है, हम 80 योजन की छलांग लगा सकते हैं,
इसके आगे अब कोई बंदर उठ करके खड़ा नहीं हुआ। अब जामवंत परेशान हो गए, भाई अभी भी 20 योजन बाकी है, अब ये समुद्र कैसे पार होगा, इसका मतलब क्या हमारा कार्य अधूरा ही रह जाएगा। जामवंत कहने लगे, अरे हम तो बूढ़े हो गए, हमारे शरीर में वो शक्ति नहीं रही, और तुम इतने जवान लोग बैठे हो लेकिन इस समुद्र को पार नहीं कर पाते। हम जब तुम्हारे जैसे जवान थे तो मालूम हमारे शरीर में कितनी शक्ति हुआ करती थी। कि बामन प्रभु ने बलि को बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। प्रभु ने बलि को बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। तो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। जब हम जवान थे तो हमारे शरीर में इतनी शक्ति हुआ करती थी, हम केवल 48 मिनट में इस पूरे भूमंडल का चक्कर लगा लिया करते थे, और तुम इतने लोग यहाँ बैठे हुए समुद्र को पार नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मालूम है जिस समय भगवान बामन का रूप बना करके राजा बलि के यहाँ गए, उसके बाद इन्होंने जब पृथ्वी नापने के लिए अपना विशाल शरीर बनाया, 3 पैर में तीनों लोगों को नाप लिया, उस समय भी हमारे शरीर में इतनी शक्ति हुआ करती थी कि हमने 48 मिनट में भगवान के 7 परिक्रमा कर ली। कि बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनी की जाई, उभय घड़ी माती 7 प्रदक्षिण ढाई। भगवान का इतना विराट स्वरूप था, लेकिन हमने केवल 2 घड़ियों में यानी 48 मिनट में भगवान की 7 परिक्रमा कर ली थी उतनी देर में। अब तो हम बूढ़े हो गए, बूढ़ भयो अब कहीं विशेषा नहीं बल रहा प्रथम। अब तो बिल्कुल फल नहीं रह गया, हम बुढ़ापे को पहुंच गए, लेकिन कितो बुढ़ाई जाए, पुरानो आदमी पुरानो रोज खाए पियो है कि नहीं, नए आदमी कितो खाए पिए, लेकिन बाहर कहाँ के हम कितो बुढ़वा हो जाए, लेकिन तुम सबसे तहु भाग जाए। कि अजहू का तो स्वामी कर काजू, 90 योजन जाबो। बूढ़े हो गए, हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर अभी मैं छलांग लगाऊं तो 90 योजन तक जा सकता हूं। अब जामवंत ने यह बात कही तो जवानों में भी थोड़ा खून गर्म बहुत। अंगद ने कही जाए तो फिर हम सकत कि अंगद ताई जाऊं मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिर बारा। अंगद ताई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर बारा। अंगद ने कहा हम जा तो सकते हैं कि छलांग में, लेकिन वापस आने में थोड़ी हो सकता कठिनाई हो जाए, हमें कुछ शंका है। नहीं बैठा हुआ ज्यादा दूर में का है, कम से कम 4 जने बैठो। हाँ सड़क बैठे है, कागज पल्ली मधवाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब अंगद को कई शंकाएं थी, लेकिन यहाँ पर यही समझ लीजिए कि अंगद ने भी भगवान के राम का सहारा नहीं लिया, अपने शारीरिक बल की बात की,
इसलिए ये भी पार जाने में सफल नहीं हो पाए। अब जामवंत जी ने विचार किया ये कोई हमारा काम बन क्यों नहीं रहा है। अब देखा तो एक कोने में हनुमान जी बैठे हुए हैं, चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे, आंखें बंद की। अब हनुमान जी के पास जाकर के पहुंचे जामवंत, पूछा आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अध्यात्म रामायण में लिखा है जामवंत ने कहा वीरवानर लोकस्य सर्वशास्त्र विरांबर तूष्णीमाकृतमाचिते हनुमान किम्ना जल्पन। जामवंत जी ने पूछा हे हनुमान जी, जितने बानर लोग यहाँ पर बैठे हैं आप सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोलते। लेकिन हनुमान जी फिर भी नहीं बोले। अब हनुमान जी जामवंत जी विचार करने लगे, देखो ऐसे देना है बोलता, अच्छा तुम कोई फिर काम करवाओ जाओ, ऐसे तुम्हारा काम न कर हो, फिर ऐसा करो तुम वही की थोड़ी बड़ाई करते हो, फिर देखा तुम्हारा काम जल्दी कर दी। अब जामवंत ने थोड़ी बड़ाई की हनुमान जी की, कहा बताओ अरे आप उठ नहीं रहे हो संसार में, आप तो इतने बलवान हैं जितने बलवान तुम्हारे पवन देव हैं, अपने पिता के समान बलवान हो, तो आप उठ क्यों नहीं रहे। कि पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक अपने पिताजी के समान बलवान है, इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान है, आप क्यों नहीं कुछ बोलते। लेकिन हनुमान जी फिर भी नहीं बोले, अपनी आंखों को नहीं खेलो। अब जामवंत ने कहा अच्छा इसे नहीं इतनी बड़ाई का उड़ाई चलते ऐसा करो एक चुरिया और टाइट करी जाए। जामवंत ने थोड़ी और तारीफ बताई। जामवंत ने कहा देखो हनुमान जी, संसार में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आपके द्वारा न हो पाए, आप उठत का है ना। कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता इतनी तारीफ कर दी, हनुमान जी फिर भी नहीं उठे। जामवंत समझ के इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, हमारी बात का असर क्यों नहीं हो रहा, हमारा कार्य सफल क्यों नहीं हो रहा। अब जामवंत जी ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता होते हैं। जामवंत ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया, विचार आया अरे हमसे कमी ये हो गई, हम अपने अपने बल की बात कर रहे हैं और जिन भगवान का काम हमें करना है उनका तो हम नाम ही भूल गए, इसीलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि विपत्ति तभी आती है जब भगवान को लोग भूल जाते हैं। अब जामवंत ने भगवान के नाम का सहारा हनुमान जी के सामने लिया और जैसे ही राम नाम का सहारा लिया फिर देर थोड़ी लगी। जामवंत ने जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, और जैसे भगवान का नाम लिया फिर सुनता ही भय पर अवतारा। हनुमान जी तुम्हारा जन्म तो राम काज करने के लिए हुआ है। हनुमान जी एकदम उठकर खड़े हो गए, अपनी आंखें खोली, विशाल स्वरूप बनाया, इतना बड़ा जैसे मानो अमर किरण राजा। ऐसे लग रहा है संसार में जितने पर्वत हैं उन सबके ये पिताजी हैं सबसे बड़े। और हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा बताइए जामवंत तुमने हमें किस लिए जगाया, हम तो समाधि में भगवान के ध्यान में थे। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, जामवंत जी से कहने लगे हनुमान जी बताओ हम तुम्हारा कौन सा काम करते हैं। कि लंघयित्वा जलनिधिं, हनुमान जी ने कहा लंघयित्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मसात्
रावणम सकुलम हत्वा नेस्ते जनकनंदिनी। हे जामवंत, बताओ तो हम इस समुद्र को पार कर जाएं, अगर तुम कहो तो हम इस सारे समुद्र को पी जाएं, कहो तो हम सीता मैया को पकड़ करके यहाँ पर पता लगा करके आए। अगर तुम इतना भी नहीं चाहते हो तो हम एक और काम कर सकते हैं कि यद्बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावणम वाम पाणिनाम लंकाम सपर्वतम धत्वा रामास्याग्रे क्षिपाम्य। अगर तुम कहो तो हम लंका की सारी सेना को मार करके रावण के गले में रस्सी डाल करके बाएं हाथ से उसे घसीट करके भगवान राम के चरणों में लाए। अगर ये भी न चाहते हो तो बताओ, हम लंका जिस पर्वत पर लंका बसी है उस त्रिकूट पर्वत को लंका के समेत उखाड़ करके तुम्हारे सामने रखें, बताओ तुम क्या चाहते हो। और इन्हीं श्लोकों का हिंदी अनुवाद राधे श्याम जी ने भी राधे श्याम में किया है। हमारे दादा हरिशरण पांडे जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हो रहा, भगवान कल्याण करें। कहा कि हे जामवंत बतलाओ तो, अरे बोलो समुद्र को पी जाओ। हे जामवंत बतलाओ तो, बोलो शरीर को पी जाओ। या रावण को साथियों सहित मैं यहाँ पकड़ कर ले आऊं। ये हमारी बुआ जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हो रहा है, भगवान कल्याण करे। हनुमान जी ने कहा, जामवंत से बताओ तुमने हमें किस लिए जगाया, किस लिए हमें समाधि से उठाया। कहो तो हम सीता जी का पता लगाएं, कहो तो हम रावण को पकड़ करके घसीट करके भगवान राम के पास ले आए, और कहो तो त्रिकूट पर्वत के सहित लंका को उखाड़ करके तुम्हारे पास लाए। माता जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हो रहा है, भगवान कल्याण करे। जामवंत ने कहा, नहीं महाराज शांत हो जाओ, ये खाली है खाली है तो। जामवंत ने कहा, महाराज थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें इतने इतने बड़े काम करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब काम तो भगवान राम स्वयं करेंगे, तुम खाली एक हमारा छोटा सा काम कर दो। जामवंत से पूछा हनुमान जी ने, कौन सी छोटा सा? तुलसीदास जी ने लिखा कि इतना करहूं तात तुम जानो। हनुमान जी से कहा, जामवंत तुम केवल इतना छोटा सा काम हमारा कर दो कि केवल लंका समुद्र को पार करके लंका में चले जाओ और वहां सीता जी का पता लगा करके उनकी कथा का भगवान राम को उनका समाचार खाली बता दो। इसके बाद जो कुछ करना होगा वो भगवान राम स्वयं आगे निर्धारित करेंगे क्या करना। हनुमान जी कहे, भाई तो काम चलो कि सीता महारानी का जाकर हित चित से पता लगाऊंगा। सीता महारानी का जाकर हित चित से पता लगाऊंगा। जब तक न मिलेगी सुदूर की मुँह आकर नहीं दिखाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, भैया जामवंत का इतना काम है, जाओ हम वादा करते हैं
जब तक हम सीता का पता नहीं लगा लेंगे तब तक तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाएंगे। मैं जा रहा हूँ, तुम हमारे यहाँ प्रतीक्षा करना। कैसे? तब लगी मोही परी खेऊ तुम भाई, दुख कंद मूल फल खाई। तब तक तुम लोग यहाँ हमारी प्रतीक्षा करना, शाकाहार भोजन करना, कंद मूल फल खाना। अच्छा देखो, भोजन शाकाहार ही अच्छा होता है, लेकिन आजकल हमने देखो यहाँ बेगान बाजार लगई, यहाँ कम भीड़ होती की करवारे ज्यादा होती। अच्छा जितने हमारे संत महात्मा हुए सबने मालूम, जब भजन करते भगवान की पूजा अगर करते हो तो तुम्हारा शरीर तामसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर की चीजें खाएंगे तो तुम्हारा शरीर सात्विक नहीं रह जाएगा, तामसी हो जाएगा। अगर शरीर तामसी हो गया तो तुम भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कि होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र शरीर तामसी हो गया, भगवान का भजन नहीं कर पाओगे और भगवान को भूल गए। चाहे लोग सब कमजोरी जो हनुमान ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जितने हमारे संत महात्मा थे हम जब भजन करते थे भगवान का, तो मालूम क्या दिनचर्या होती थी उनकी। कि बहुत तरह मतलब है भगवान का बताओ, जाने नहीं कि अम्मा ने कहा खा के पैदा करो है भगवान। कि करैयार सात फल कंदा और तुम्ही रही ब्रह्म टीवी प्रचार हमने ऐसे कथा सुनाई लोग का, पंडित तुम कहा जानो, पंडित तो वैसे भोपा होती तो 60 साल बाद बताओ सठियाई। तो तुम्हें मालूम टीवी में प्रचार आओ संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हमने कहा अच्छा मान लो अंडा का है कि मानो खाओ जाओ। कहे पंडित तुम का बेचे न मनियो, अपने घर में बनाए के दिखियो कमाओ। देखो कुरेंद्र पाल जी ने बताओ तो एक बहुत बढ़िया भोजन आपको बताओ बनवाइयो और ज्यादा बढ़िया बने हमारे को चलिए वाले दिखी कोई नहीं कहीं होगा। कि बाजरे की रोटी ताजी चूल्हे से निकाली हुई, खूब सेक सेक के धरी हो एक थाली। लेकिन चूल्हे बनवाइयो तो भाई आना तो गैस बनवाई दे मामले बेकार। कि बाजरे की रोटी ताजी चूल्हे से निकाली हुई और खूब सेक सेक के धरी हो एक थाली। ठीक से छौंकी हुई दाल काले उड़दन की और एक हरा मिर्चा आलू रखे हो मटाली। और फूला हुआ दूध उसमें गुड़ हो पड़ी हुई, लेकिन गुड़ ही पर शक्कर डरवाई थी फिर बाबा थोड़ा रही। फूला हुआ दूध उसमें गुड़ हो पड़ी हुई और आम का अचार भी रखा हो एक प्याले में। तो बनवा तुम दिखियो कि स्वर्ग के भी देवता फिर आमई और चुआमई लार, खाते वक्त चित्त जो लगा हो घर बार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दो बार भगवान का नाम समझे गुस्सा जरा इकट्ठे होंगे, तो उसके बाद भगवान कथा ध्यान से सुनो। और लाल लंगोटा बाला, लाल लंगोटा बाला मेरा है मोरा जिस दिन तेरा ध्यान लगाऊं
तेरा ध्यान लगाऊं, धूप दीप में वेद चढ़ाऊं, धूप दीप में वेद चढ़ाऊं, बड़े नियम से पाला हो, बड़े नियम से पाला मेरा हो रखवाला। Sorry.